2004 चुनाव के मुद्दे तय किए जाएंगे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा पहुंचे ईडी दफ्तर। 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा के निवास पर मारा था छापा। एचएमपीवी वायरस की दस्तक देखने को मिली। प्रदेश में भी अलर्ट जारी। प्रशासन सभी व्यवस्थाओं का ले रही जायजा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में और मैं हूं शिववंत शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली के निर्देश अनुसार 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक धमत्री आंजनेय ने निर्देश अनुसार इकाई में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और बता दें कि इसी के चलते चौकी में भिरजेर के प्रोफेसर जो हैं शेष नारायण पांडे और स्टॉप दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय और साथ ही साथ अन्य लोग भी यहां पर मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में अब एचएमपीवी वायरस की दस्तक हो गई है। जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं पर सभी एचओडी की बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा चुका है। आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ साथ तमाम तरह की दवाइयां जो इस वायरस से निपटने में कारगर साबित होंगी, उनका जो स्टॉक है वो रखा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह खतरनाक नहीं है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला तैयार है। जैसा कि हम सभी लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि जो एचएमपीवी वायरस है वो किस प्रकार का होगा, वो उसकी कितनी संक्रमण क्षमता होगा, संक्रमण के बाद उसके क्या प्रभाव होंगे। तो चूंकि अभी भारत में इसके दस्तक हो चुके हैं, इसलिए एहतियातन कल हम लोगों की सभी एचओडी और सचिव के साथ बैठक था। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का, मेडिकल कॉलेज का, आयुर्वेद का, फूड एंड ड्रग्स का, इस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश के सभी विभाग का एचओडी के साथ व्यवस्थाओं को लेकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ बजट को लेकर भी चर्चा हुई कि पिछले समय के बजट में जो हमारे काम थे जल्द से जल्द हम कैसे चालू कर पाएं और आगामी हमारा और किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देना है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हुआ। इसके साथ विशेष रूप से जो एचएमपीवी वायरस है, जिसके बारे में हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कितना क्या प्रभाव होगा, कितना इसका संक्रमण क्षमता होगा। तो इसलिए कल पूरे सभी प्रदेश के सभी स्थानों पर प्रमुख जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और सामान्य रूप से जो इसमें लगने वाले जो दवाइयां हैं उन सब की स्टॉक पर्याप्त हो, इस बात को लेकर ये तय किया गया कि सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रखेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। ये पहले भी हो चुका है और इसके लक्षण भी कोरोना से लगभग मिलता जुलता है, परंतु पूरा सेम टू सेम सिम्टम नहीं है। इसलिए चूंकि वायरस कोई भी हो, जब आते हैं तो किसी का 3 दिन प्रभाव, किसी का 7 दिन प्रभाव, किसी का 10 दिन प्रभाव होते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में इसके लिए बेड और वेंटिलेटर इत्यादि की दवाइयों की हमने व्यवस्था। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी जो है उसके द्वारा जांच की गई और ईडी ने नगद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी दी। पहले भी 28 दिसंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री लखमा के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी, मंत्रिमंडल और महामंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें कि निकाय और पंचायत चुनाव के मुद्दे तय किए जाएंगे। बैठक के पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मीडिया से यहां पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि संगठन की आगामी कार्य योजना और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी के साथ पूरे हमारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं संविधान गौरव अभियान को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। रोल है बताएंगे। नीचे कीजिए आईडी। नहीं, मैंने कहा कि कार्यालय में तो विशुद्ध रूप से संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा होती है और आज विशेष रूप से हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का कल से ही आगमन हुआ है और हमारे जो संगठन के आगामी कार्य योजना है, कार्यक्रम को लेकर और सभी के साथ बैठक, एक बहुत वृहद बैठक है। आज पूरे हमारे आदरणीय सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र से और पंचायत क्षेत्र से हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ नेताओं की टोली की, जिला अध्यक्षों का, निवृत्तमान जिला अध्यक्षों का और सभी प्रभारी, संभाग प्रभारी से लेकर, और बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर एक कार्यशाला भी है और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। और संगठन के जो कार्यक्रम है, चाहे वो हमारे संविधान का ये 75वां वर्ष है, तो इस संविधान को अभी से लगातार वो कार्य योजना बनी है, कार्यक्रम उस पर चल भी रहे हैं और 25 जनवरी तक विभिन्न आयामों को तय करते हुए संविधान दिवस के महत्ता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से इस देश में उनका संविधान दिया और आज देश उनके संविधान को पालन करते हुए इस आगे उन्नति और प्रगति को अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और एक संदेश दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जो उनके रचिता है, तो उनके कार्य योजना को लेकर है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न आदरणीय अटल जी का जो जयंती वर्ष है, उसका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और वर्ष भर उनके भी विभिन्न चरणों में अलग अलग संगोष्ठी को लेकर, अलग अलग बैठकों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर जो गुड गवर्नेंस की व्यवस्था उन्होंने पूरे देश को दिया, एक संदेश दिया गुड गवर्नेंस, सुशासन की व्यवस्था, उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम तय हैं। उसी क्रम में आज की बैठक। वहीं पुलिस सड़क सुरक्षा महीना 2025 के तहत वाहन चालकों, नागरिकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चौक चौराहों पर यातायात नियमों का यहां पर फ्लेक्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाकर, और साथ ही साथ पैम्पलेट्स का वितरण कर नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। हेलमेट की बात की जाए तो हेलमेट रैली निकालकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की अपील की जा रही है और इसका महत्व इन चालकों को समझाने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रही है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आज खोखोपारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों को ओपीडी के निर्धारित समय तक पहुंचने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई, उपकरणों की स्थिति, स्टाफ की मौजूदगी और साथ ही साथ मरीजों को दी जा रही सेवा और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली गई। डॉक्टर सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश साझा किए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उनके साथ उपस्थित थे। वहीं रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने आज गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर और वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की
सुख समृद्धि की कामना की है। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर वो मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। 2900 सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। इन 5 दिनों के दौरान कई सहायक शिक्षक की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी और दर्जन भर से ज्यादा शिक्षकों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बता दें कि इस आमरण अनशन के दौरान आज भी एक सहायक शिक्षक और एक सहायक शिक्षिका को इस एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये कैसी विडंबना है कि अपने हक की नौकरी के लिए मेरिट में आने के बावजूद भी सहायक शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और इस सरकार है कि जो इन बातों को दरकिनार करते हुए अपने ही काम में व्यस्त नजर आ रही है और इनकी मांगे जो कि जायज हैं वो पूरी नहीं की जा रही। वहीं रायपुर की बात की जाए तो वहां पर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यशाला को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना है पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराया जाए। विधानसभा और लोकसभा में छत्तीसगढ़ से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अभी ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और समय आ चुका है कि उस पर भी चर्चा की जाए और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो। को लेकर एक कार्यशाला भी है और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। भी हम आधे से अधिक पूरा इस बार कर पाएंगे, ये स्थिति वर्तमान में बन रही है। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा की थी और उस आधार पर उनका आगमन है। आकर के वो आवास की घोषणा करेंगे और अधिक आवास छत्तीसगढ़ को देने की घोषणा करेंगे। राजधानी रायपुर में कल देर रात एक गौकसी का मामला है मोमिनपारा में, और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के लोगों ने घटना जान दिया। मैं एक बार थाने में बात करता हूँ, मैं एसपी से पूछता हूँ, आईजी से पूछता हूँ क्या हुआ है। 2 बैठक थी। एक बैठक में डायरेक्टरेट में जितने अधिकारी हैं सभी के लिए अपने विभाग के, और सेकंड बैठक जो प्रदेश के जितने भी डीपीओ हैं उनकी बैठक ली। और बैठक के दौरान हमने ये निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं विभाग में और दुरुस्ती लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण को दर्शाता है। और महिला बाल विकास में बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो धरातल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका अच्छे से जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम साफ निर्देश दिए हैं कि ये योजना पूरी तरह से निचले स्तर तक जाए, अच्छे संचालित हो और महिलाएं और बच्चे इसका लाभ उठाएं। युवाओं को जो मुद्दे थे उस पर भी सरकार ने काम किया। तो युवा, महिला, मजदूर, किसान, हर वर्ग को और गरीब जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, इन सब वर्ग के लोगों को अगर किसी ने एड्रेस किया मात्र 1 साल में, तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और जनता आज खड़ी है पूरी तरह से पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने के लिए। और छत्तीसगढ़ में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब आने वाले दिनों में आगाज होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा नेतृत्वकर्ता का टीम उन कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा हो। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।